एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेमी है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी? इसमें OA है, वो त्रिज्या है जिसकी लंबाई 10 सेमी है, जबकि AB यहाँ जीवा है जिसकी लंबाई 12 सेमी है। क्योंकि OC है वो AB को समद्विभाजित करता है, इसलिए AC की लंबाई 6 सेमी हो जाएगी। त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से tan का स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अक्स इज इक्वल टू √100 माइनस 36, अक्स इज इक्वल टू √64 और अक्स इज इक्वल टू 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेमी है तथा इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेमी है। इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? एक वृत्त है जिसमें उसका केंद्र O तथा OA उसकी त्रिज्या 17 सेमी है, जबकि उसकी लंबवत दूरी है जीवा से वो 8 सेमी है। तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से 17 स्क्वायर इज इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस 64, अक्स इज इक्वल टू √289 माइनस 64, अक्स इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 15 सेमी। और हम जानते हैं कि AC है वो AB का डबल होगा, क्योंकि जीवा AC है जबकि AB उसका हाफ है, अतः AC इज इक्वल टू 2AB। AB की वैल्यू हमारे पास आई है वो 15, तो 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर 32 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें AC उसका जीवा है जिसकी लंबाई 32 है, जबकि केंद्र से इस पर लंब डाला जाता है तो AC जीवा को समद्विभाजित करने के कारण इसकी लंबाई 16 सेमी में विभक्त हो जाती है, जबकि इसकी लंबवत दूरी 12 सेमी दे रखी है। तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144, R स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और R इज इक्वल टू 20 सेमी। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है। AB वृत्त की एक जीवा 12 सेमी लंबी है। यदि CE बराबर 2 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो हमारे पास एक वृत्त दे रखा है और वृत्त के अंदर CE दूरी है वो 2 सेमी है। क्योंकि यहाँ पर OAB त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है, तो OE की वैल्यू त्रिज्या में से 2 माइनस कर देंगे तो OE की वैल्यू आ जाएगी, तो R-2 ये R है। और AB हमारे पास जीवा है जिसकी लंबाई 12 सेमी है, जबकि OE इस पे लंब है जो इसके दो भागों में विभाजित कर देगा, वो 6 सेमी की वैल्यू होगी। अब त्रिभुज OAE में पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर इज इक्वल टू R-2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू R-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होगा R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 4 प्लस 36, 4R इज इक्वल टू 40, R इज इक्वल टू 10, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB वृत्त की एक जीवा है तथा BC वृत्त का व्यास है। यदि OD लंबवत है AB हो तथा OD = 4 सेमी, तब AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम इसको प्रूफ करेंगे कि OD और AC में पहले रिलेशन क्या है। तो त्रिभुज BDO में हम BDO में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो OD स्क्वायर = R का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और फिर ऐसे ही त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जहाँ OD और AC पैरेलल होंगे। तो AC स्क्वायर = 4R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। AC स्क्वायर 4 यहाँ से कॉमन आएगा तो R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के यहाँ वैल्यू रखेंगे तो AC स्क्वायर = 4OD स्क्वायर और AC = 2OD स्क्वायर है। तो स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ, AC = 2OD। अतः यहाँ त्रिभुज ABC में OB = OC, OB = OC इसकी त्रिज्याएं होगी और OD लंबवत है AB पर, अतः DP = AD = x हमने मान लिया है। फिर इसमें रिलेशन होता है कि OB / BC = DB / AB। फिर त्रिभुज प्रमेय से होता है कि इन दोनों का इन रेखाओं का और इन रेखा का अगर रेशियो इक्वल है तो ये बीच वाली रेखा इसके पैरेलल होगी और इस AC की और ये OD है वो हाफ होगी। तो इस रिलेशन से हम ये हमें OD दे रखा है तो AC निकालेंगे तो डबल कर देंगे तो 2 × 4 = 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB = AC, तब एंगल ABC फाइंड करना है। BC इसका व्यास है और व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 होगा तो एंगल A 90 हो गया। जबकि AB और AC साइड्स है वो इक्वल है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसमें ये एंगल इक्वल होंगे, इक्वल एंगल को हम x मान लेंगे। ये 90 हो गया, तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा तो 90 + x + x = 180, 2x = 90 और 2 इधर जाकर इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो x = 45 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है 7, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB तथा CD इसकी दो बराबर जीवाएं हैं। यदि एंगल AOB = 70 डिग्री तो एंगल COD का मान क्या होगा। समान जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। क्योंकि अगर AB और CD समान जीवाएं हैं, इनकी लंबाई समान है, AB = CD है, तो एक केंद्र पर समान एंगल अंतरित करेगी। या इसे भी कह सकते हैं कि AOB और COD शीर्षाभिमुख एंगल है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो एंगल AOB अगर 70 डिग्री है तो एंगल COD भी 70 डिग्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल OAB = 35 डिग्री हो तो एंगल C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया हो तो एंगल ACB क्या होगा। क्योंकि AOB है और AB यहाँ जीवा है, AB जीवा के द्वारा अगर केंद्र पर थीटा एंगल बनता है तो ACB पर इसका हाफ यानी कि 2 थीटा का हाफ थीटा एंगल बनेगा। और यहाँ पर AOB यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि OA = OB। तो दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है और उसके द्वारा समान भुजाओं के द्वारा तीसरी भुजा के साथ समान एंगल बनता है। तो ये 35 होगा तो एंगल OBAB 35 होगा। 35 70 डिग्री और ये एंगल निकालेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे 70 को तो वो हमारा आ जाएगा 110 और इसका हाफ होता है एंगल ACB। अतः इसका हाफ कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल ACB 40 डिग्री है, तब एंगल AOB
एंगल ए ओ बी, हम ए बी को डैश डैश से मिलाए तो इसे जीवा मान लेंगे। हम जानते हैं कि ए बी जीवा है और उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके द्वारा परिधि पर बनाए गए एंगल का डबल होगा। तो ये 40 डिग्री है, तो ये ए ओ बी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 40 का डबल 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा BOC इस वृत्त का एक व्यास है। यदि एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री हो तो एंगल CDA हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि BC यहाँ व्यास दिया गया है और व्यास के द्वारा वृत्त के ऊपर या वृत्त की परिधि पर बनाया एंगल 90 डिग्री होता है। अब त्रिभुज ABC के अंदर एक एंगल 30 है और एक 90 है, तो हम एंगल बचा हुआ एंगल 180 में से माइनस करेंगे तो 90 30 120 और 180 में से ये -90 और -30 जाएगा तो 60 डिग्री आ गया एंगल। हम जानते हैं कि ये जीवा है उसके द्वारा समान ये हमारा वृत्तखंड है AC, ये समान है दोनों के लिए, इन दोनों एंगलों के लिए। तो एक ही जीवा द्वारा समान वृत्तखंड में अगर ABC और ADC एंगल बनाया गया है, ये दोनों बराबर होते हैं ये और ये, तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर ये 60 डिग्री है तो हमारा एंगल ADC या एंगल D हमारा 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC परिवर्त खींचा गया है जो इस प्रकार है कि एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री तथा एंगल DBC 60 डिग्री है, तब एंगल BCD हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज ले लें ABC और त्रिभुज BDC, इसमें BC जीवा है तो इसके द्वारा ये BC एक वृत्तखंड है तथा इसमें दो एंगल बन रहे हैं एक ही जीवा द्वारा, तो इक्वल होंगे, तो एंगल A और एंगल D इक्वल होंगे। और अब त्रिभुज BDC में एक एंगल 60 है और एक 50 है, तो हम बचा हुआ एंगल निकालेंगे 180 में से 60 और 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 180 माइनस 60 मान 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल OAC इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तो एंगल BOD ज्ञात करो। BOD ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज OAC में AO और OC बराबर है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। 40 40 80 ये निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री। अब एंगल AOC व एंगल BOD शीर्षाभिमुख एंगल है अतः ये 100 है, तो एंगल ये हमारा पूछा गया एंगल है BOD वो भी 100 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल OAB इक्वल टू 60 डिग्री, तब एंगल CDA ज्ञात करना है। एंगल CDA फाइंड करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि OAB दे रखा है हमें 60 डिग्री, तो OA इक्वल टू OB इक्वल है, तो ये एंगल OAB और एंगल OBA इक्वल होंगे 60 डिग्री। ये 60 हो गए तो ये भी 60 होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा और ये 60 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि वैसे अगर AC को जीवा मान लें डैश करके तो ये एंगल अगर 60 आ गया तो ये भी 60 होगा क्योंकि ये समान जीवा के कारण समान वृत्तखंड पर बनाए गए कोण इक्वल होते हैं, तो ये हमारा एंगल पूछा गया है CDA वो भी 60 डिग्री हो जाएगा, जहाँ AB को डैश बढ़ाकर इसे जीवा मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, दी गई आकृति में एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं AB तथा CD है। यदि एंगल CAB इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल BCD इक्वल टू 70 डिग्री हो तो एंगल CBD ज्ञात करो। CBD हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि BC यहाँ पे जीवा है, BC यहाँ पे जीवा है, तो जीवा द्वारा समान वृत्तखंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्योंकि BC समान वृत्तखंड
यानी BC समान वर्तखंड है जिसके ऊपर दो एंगल CAB और CDB इक्वल होंगे, तो ये 30, तो ये 30 हो जाएगा। अब दो एंगल दे रखे हैं, एक 70 एक 30, तो तीसरा एंगल निकालना है हमें। तो 180 में से -30 -70 इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्वेश्चन हमारा 15। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा जीवाएं AC तथा BD बिंदु E पर काटती हैं। यदि एंगल AEB इक्वल टू 100 तथा एंगल CBE इक्वल टू 30 डिग्री हो तो हमें एंगल ADB फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि AEC है, AEC है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें निकालना है CEB, तो हम 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। एक 80 एक 30, तो ये C एंगल निकालना है, तो उन्हें 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 डिग्री। और हम जानते हैं कि AB जीवा है और AB जीवा के द्वारा एंगल जो बनाया जाएगा वो ADB और ACB इक्वल होंगे। अतः एंगल D और C इक्वल होंगे, तो C अगर 70 डिग्री है तो D भी 70 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और एंगल OAB इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल OCB इक्वल टू 50 डिग्री हो तो एंगल AOC कितना होगा। एंगल AOC कितना होगा ये पूछा हमें। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है और COAB भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इन दोनों के अंदर हम देखते हैं ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। तो हम AOB निकालेंगे 180 में से, तो वो हमारा 120 डिग्री आ गया पूरा। अब ये निकालेंगे, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा AOC। तो ये 50 डिग्री और ये भी 50 हो जाएगा समद्विबाहु के कारण, और ये 50 ये भी 50, तो ये 100 ये हमारा बचा हुआ 80 और 80 120 में से 80 जाएगा तो हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल AOC इक्वल टू 100 डिग्री है, तब एंगल BDC फाइंड करना है। BDC फाइंड करना है। हम जानते हैं कि AOB सरल रेखा है तो ये 100 है, तो 180 में से ही आ जाएगा COB, वो होगा हमारा 80 डिग्री। और CB को बढ़ाए तो ये हमारी जीवा बन जाएगी, ये हमारी जीवा हो जाएगी। तो जीवा के द्वारा केंद्र पर अगर कोण 80 बन रहा है तो परिधि पर कोण एंगल बनेगा वो हाफ हो जाएगा, तो वो होगा 80, तो वो 40 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा C 40 डिग्री हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 डिग्री या 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल AOB इक्वल टू 40 डिग्री हो तो एंगल हमें OAB फाइंड करना है। AOB हमें फाइंड करना है। तो त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि OA इक्वल टू OB इक्वल टू R हमारी यहाँ त्रिज्या है। इनों का योग 180 होता है, तो इनका योग x प्लस 40 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल OBA इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल OCA इक्वल टू 25 डिग्री हो तो एंगल BAC कितना होगा। तो हमारे पास
पता है कि ए ओ बी व ए ओ सी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ओ ए इजिकल टू ओ बी व ओ सी इजिकल टू ओ ए। तो ये 30 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 25 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी ए सी आ जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। यदि एंगल ए ओ बी इजिकल टू 80 डिग्री तथा एंगल ए ओ सी इजिकल टू 90 डिग्री हो तो एंगल हमें बी ए सी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये 80 डिग्री है और ये ओ बी व ओ ए इक्वल है और ओ सी और ओ ए इक्वल है, क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं। तो ये 80 है, तो ये बचा हुआ 180 में से हाफ हाफ हो जाएंगे, तो 100 में से 50-50 हो जाएगा। और ये 90 है तो ये 45-45 और ये 50 + 45 हो जाएगा हमारा 95। तो सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए डी सी 130 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी हमें फाइंड करना है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो इसमें आमने सामने के एंगलों का योग 180 होता है। तो डी और हमें एंगल बी दे रखा है, तो डी की वैल्यू दे रखी है, तो बी हम फाइंड कर लेंगे 180 में से, तो वो 50 डिग्री आ जाएगा। और व्यास हमारा है ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया एंगल, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ए बी हमारा व्यास और व्यास वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें एंगल बी ए सी फाइंड करना है, क्योंकि ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया, तो हम अब निकाल सकते हैं बी ए सी, क्योंकि 100 में से एंगल ए सी बी व माइनस एंगल सी बी ए माइनस करेंगे तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 100 माइनस 90 माइनस 50। तो एंगल ये हमारा पूछा गया एंगल है बी ए सी, वो हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 22। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी तथा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तब हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है। हम जानते हैं कि इसके अंदर ए बी और सी डी पैरेलल है, तो चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसमें आमने सामने के एंगलों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल के केस के अंदर हम एकांतर का रूल भी लगा सकते हैं, जबकि एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर के क्वेश्चन के अंदर दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है तथा एंगल ए ओ सी इक्वल टू 130 डिग्री। तब एंगल हमें ए बी सी फाइंड करना है। हम इसे पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, यहाँ डी पॉइंट मान लेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा तो उसमें हम मान लेंगे ए सी को डैश डैश बढ़ाएंगे ताकि ये जीवा बन जाए। उसके केंद्र पर 130 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परिधि पर अगर ए सी जीवा बनाएगी, वो हाफ बनाएगी, तो वो हो जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। और ये 65 पर चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें ए बी सी पूछा है, तो वो 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 115 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ए बी वृत्त का व्यास है तथा डी सी पैरेलल है ए बी। यदि एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री हो तो एंगल सी ए डी का मान कितना होगा। सी ए डी का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ए बी यहाँ व्यास है और ए बी व्यास है, वो परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो परिधि के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो व्यास ए बी द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होगा। तब हम एंगल बी निकाल लेंगे, क्योंकि 30 और 90 माइनस करेंगे तो एंगल बी आएगा, उसका वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने के एंगलों का योग 180 होता है। तो हम
बी पता है तो डी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। अब डी सी और ए बी पैरेलल है तो एक तरफ के एंगलों का योग 180 होगा, तो एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू 180 हमें डी पता है और ए का हाफ 30 डिग्री पता है। तो बचा हुआ जो पूछा है हमारे पास सी ए डी वो निकालेंगे 180 माइनस 120 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू आएगी एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है 25। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है यदि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 110 डिग्री तथा चतुर्भुज ओ ए बी सी की भुजा ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, तब एंगल सी ए डी का मान कितना होगा। हम इस ए सी को बढ़ा के इसे जीवा मान लेंगे और इसे पीछे बढ़ाकर यहाँ पे हम बिंदु ई मान के एक चतुर्भुज बना लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए सी अगर केंद्र पर 110 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो परिधि के ऊपर हाफ बनाएगा तो वो 55 डिग्री हो जाएगा। और फिर चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो 55 माइनस करेंगे 180 में से तो हमारे पास 125 आ जाएगा। ये एंगल ए बी सी है वो। फिर हम जानते हैं कि ए बी डी सरल रेखा है, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55 बचेगा, तो एंगल सी बी डी की वैल्यू 55 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 26। दी गई आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें बी सी इज इक्वल टू सी डी तथा एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 25 हो, तो एंगल बी ए डी निकालना है हमें। तो इसमें हमें बी सी और सी डी इक्वल दे रखा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो इसमें ये 25 होगा तो ये एंगल भी 25 होगा। और ये बचा हुआ हमारे पास 25 50 हो जाएगा 180 में से 25 जाएंगे तो 100, ये सी एंगल है वो 130 बचेगा। अब जानते हैं कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो सी और ए एंगल का योग 180 होगा आमने सामने का। तो इसमें से 180 में से पूर्ण माइनस करेंगे 130 तो वो 50 डिग्री आ जाएगा। और ये हमें यही बी ए डी एंगल पूछा था। क्वेश्चन नंबर 27। दी गई आकृति में एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज ए बी सी खींची गई है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल बी सी डी का माप क्या होगा। ये ए बी डी के अंदर ए बी पी डी ए डी सब इक्वल है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अगर ये हमारे पास बी ए डी 60 डिग्री का है और पूछा बी सी डी है में, तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 है तो 180 में से 60 जाएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, जिसमें दी गई आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी तथा ए डी को क्रमशः ई एफ तक बढ़ाया गया है। यदि हम एंगल सी बी एक 110 डिग्री हो तो एंगल सी डी एफ को निकालना है। अगर ये हमारे पास 110 डिग्री है तो इसको 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 बच जाएगा। एंगल सी बी ए 70 आ जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का योग 180 होता है, तो पुनः 180 में से माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। और हमें एंगल पूछा है सी डी एफ, तो ये पूरा 180 होता है, उसमें से 110 वो पुनः माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारे पास 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 29। दी गई आकृति वृत्त का केंद्र ओ है तथा एंगल ए ओ सी 100 डिग्री है तथा भुजा ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, तब सी बी डी का मान कितना होगा। सी बी डी का मान पूछा है हमें, इसे पीछे की ओर बढ़ाकर एक पॉइंट ई मान लेते हैं, क्योंकि ए बी ए सी ए जीवा मान लेते हैं डैश डैश मानकर। तो ये अगर केंद्र पर 100 डिग्री का एंगल बना रहा है तो परिधि के ऊपर हाफ यानी 50 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आमने सामने का योग चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, तो वो 50 है तो इसमें से करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा। और ये हमारा ए बी डी ये पूरा 180 होता है, उसमें से 130 जाएगा तो हमारा 50 डिग्री बचेगा। तो हमारे एंगल जो पूछा है सी बी डी उसका वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा
30। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा एंगल ADC इक्वल टू 130 डिग्री। यदि एंगल BAC इक्वल टू x डिग्री हो तो x का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD में चक्रीय चतुर्भुज है तो विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो B और जो D है उसका मान 180 होगा। तो D हमें दे रखा 130, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। व्यास से B द्वारा परिधि पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस x प्लस एंगल ACB तो वो होगा हमारे पास 180, उसमें से 50 और 90 माइनस करेंगे तो वो 40 डिग्री आएगा। दी गई आकृति में यदि एंगल A 2x प्लस 4 डिग्री व एंगल B x प्लस 10 डिग्री जबकि एंगल C 4y माइनस 4 डिग्री जबकि D इक्वल 5y प्लस 5 डिग्री हो। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के एंगलों का योग 180 डिग्री होता है तो AC का योग 180, BD का योग 180। इसमें 2 वैल्यू रखेंगे तो इसमें 2 इक्वेशन बनेगी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 90 और x प्लस 5 इक्वल टू 165। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 और y की वैल्यू आ जाएगी 25। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि AB पैरेलल DC हो तथा एंगल BAC इक्वल टू 25 डिग्री हो तो एंगल CAD का मान कितना होगा। तो एंगल CAD की वैल्यू पूछी हमें। तो हम जानते हैं कि AB व्यास है और वो इसके ऊपर जो एंगल बनाएगा परिधि पर वो 90 का होगा। तो 2 एंगल दे रखा हो तो 180 में से दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल B आ जाएगा। उसकी वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। और फिर चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने एंगलों का योग 180 होता है तो उससे 180 में से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास 25 है, ये 90 है तो इसकी वैल्यू 90 और 25 150 डिग्री हो जाएगा। फिर हमें CAD पूछा है तो हम D पता है हमें और समांतर है तो इन दोनों का 180 होगा। इसमें से 115 डिग्री व 25 डिग्री माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 33। एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज सदैव एक आयत होता है क्योंकि उसके अंदर ये तभी संभव है जब उसमें प्रत्येक जो भुजाएं होती हैं इस आयत वो 90 डिग्री पर भी होती है और ये तभी पैरेलल संभव है, वो एक आयत होता है। अगला क्वेश्चन है 34। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र वो है। यदि एंगल BCD 120 डिग्री हो तो एंगल हमें ABD फाइंड करना है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगलों का योग 180 होता है तो हमें ये C एंगल पता है तो हम ये निकालेंगे 180 माइनस 120 तो 60 डिग्री। अब व्यास AB के द्वारा इस पे बनाए गए एंगल या परिधि पर बनाए गए एंगल 90 होता है तो ये 90 है, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया तो 90 60 150 डिग्री हो गया तो इससे 180 में से यानी 180 माइनस 60 माइनस 90 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 35। दिए गए वृत्त का केंद्र O है जिसमें जीवा AB इक्वल टू 16 सेमी है और C लंबवत है AB पर तथा OC 6 सेमी। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्योंकि ये त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा होती है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हमेशा और इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हम एक वृत्त बना लेंगे। क्योंकि ये डायग्राम यहाँ गलत दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए तो इसके लिए हम अलग से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ AB इसकी जीवा है और R इसकी त्रिज्या है। ये 6 सेमी दे रखी है लंबवत दूरी जबकि ये समद्विभाजित करता है इसलिए 16 सेमी की दूरी 8 सेमी विभक्त हो जाएगी। फिर इसमें हम
त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो हमें त्रिज्या है वो r √64 + 36 √100 और 100 का रूट होता है 10। तो हमें जो पूछा है त्रिज्या वो 10 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 36। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेमी की दूरी पे है। केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर है और उस जीवा की लंबाई पूछी है, त्रिज्या 5 दे रखी है। तो ये समद्विभाजित करता है, ओ बी लंब होता है ऐसी जीवा पे। तो हम ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 25 - 9 रूट में आएगा और 16 की वैल्यू 4 होती है, परंतु ये ए बी की वैल्यू है एक्स की, परंतु जीवा होगी ए सी होगी 2ab यानी 2x। तो 2 × 4 = 8 सेमी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर 7 का क्वेश्चन है। एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रम से 6 सेमी तथा 8 सेमी है। दोनों जीवाओं के अंदर से नीचे है तथा इनके बीच की दूरी 1 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक डायग्राम बनाएंगे वृत्त जिसमें के अंदर ओ है जबकि ए सी एक जीवा एक डी एफ है और इन पे लंब डाला गया है ओ बी और ओ ई। जबकि ये दोनों समद्विभाजित करते हैं तो ये 4 4 हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज हैं ओ ए बी व ओ डी ई में अलग अलग पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। फिर इक्वेशन 1 2 को हल करते हैं तो हल करने के ऊपर हमारे ओ ई यानी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओ ई की वैल्यू आ जाएगी और ओ ई की वैल्यू आएगी 3। तो 3 यहाँ रख के फिर पूर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि ये 4 ये 3 और r √4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 तो वो 25 की वैल्यू 5 सेमी। अगला क्वेश्चन है हमारा 38। सी केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं पी क्यू तथा आर एस इस प्रकार है कि पी क्यू 8 सेमी तथा आर एस 16 सेमी इस जीवाओं के केंद्र के एक की ओर स्थित हो तथा उनके बीच की दूरी 4 सेमी हो। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें एक ये बना लिया वृत्त, इसके अंदर हम दो जीवाओं से इनकी त्रिज्याएं आर आर है और ये समद्विभाजित करेगी ये 8 8 और ये 4 4 और फिर ये इसका केंद्र ओ मान लिया। तो त्रिभुज ओ आर टी व ओ पी क्यू के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, दोनों को हल करेंगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 फिर 4 ये 8। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो जो हमें त्रिज्या पूछी है वो आ जाएगी √80 और इसका हो जाएगा 4√5। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रम से 8 सेमी तथा 6 सेमी है। इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम एक जीवा ए बी तथा एक जीवा डी सी जिनकी लंबाई 8 सेमी व 6 सेमी है तो ये समद्विभाजित करती है तो 4 4 व 3 3 में विभक्त हो जाएगी जबकि त्रिज्या 5 5 है। तो हमें ई एफ निकालना है तो ई एफ निकालेंगे तो हम त्रिभुज ओ ई ए त्रिभुज ओ डी एफ दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा के और ई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इसमें लगा देते हैं 25 - 16 का रूट और प्लस 25 - 9 का रूट जो 3 4 = 7 सेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 40। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है तथा एंगल ओ पी आर = 50 तब एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि क्यू आर द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 होगा क्योंकि व्यास है, व्यास परिधि पर 90 डिग्री है। तो x + 50 = 90 तो x की वैल्यू 90 - 50 40 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू 180 - 40 - 40 क्योंकि अक्स सेम होगा तो वो 100 आ गया, ये 100 आ गया तो पी ओ आर आएगा वो हमारा 80 डिग्री आ गया। ये 80 ये 50 तो ये बचा हुआ हमारे पास 180 में से माइनस करेंगे 80 - 50 तो 50 डिग्री। फिर हमें पूछा है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू तो वो हो गया हमारा 40 आ गया था वो तो और ये 50 तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 41। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा पी ओ क्यू इस वृत्त का व्यास है। यदि एंगल क्यू आर एस 150 डिग्री हो तो एंगल एस क्यू पी का मान कितना होगा।
क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज तथा आमने सामने के एंगलों का 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री, तो एंगल हमारे पी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। और यहाँ से तो ये परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये पी हमारे पता है और ये पी एस क्यू पता है, तो हमें एंगल बचा हुआ एस क्यू पी हम निकालेंगे। 180 माइनस 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 नंबर के क्वेश्चन में दो वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे, तब उनकी केंद्र की दूरी C1 C2 है, वो उनकी दोनों त्रिज्याओं के योग से कम होगी तो वो प्रतिच्छेद करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। दिए गए चित्र में ABCD एक चतुर्भुज इस प्रकार का है कि ABC में गुजरने वाले वृत्त का केंद्र D है, AB को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ADC इज इक्वल टू 136 हो तो एंगल CBE निकालना है। तो हमें पीछे की ओर बढ़ाकर एक बिंदु F मान लेंगे, क्योंकि AC को अगर डेस करके जीवा माने तो इसके द्वारा केंद्र पर 136 एंगल है, तो परिधि पर बनाया गया एंगल हाफ हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 68 आ जाएगी। और फिर हम पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगलों का योग 180 होता है, तो 180 में 68 जाएगा, तो ये एंगल हमारे पास 112 डिग्री बचेगा। और ABE एक सरल रेखा, तो 180 में से 112 जाएगा, तो ये 68 आएगा। तो पूछा गया एंगल हमारे पास CBE है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 68 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 44। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल AOC इक्वल टू 90 तथा एंगल AOB इक्वल टू 110 डिग्री हो तथा एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री हो, तो अक्ष का मान क्या होगा? तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AOB व OC सब त्रिज्याएं हैं। और वह ये अगर 110 है तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे 180 में से माइनस होकर, तो इसकी वैल्यू 35 वही 90 है, तो ये हमारा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये 90 तो 45 और अगर इनको अक्ष अक्ष माना इनको वाई वाई, तो अक्ष प्लस वाई की वैल्यू 35 प्लस 45 इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। किसी वृत्त का व्यास 30 सेमी है तथा इसकी एक जीवा 25 सेमी है लंबी है। इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी, तो इसको अक्ष मान ली लांबिक दूरी, जबकि त्रिज्या 15 सेमी है, जबकि लंबवत दूरी है समद्विभाजित करता है, तो 12 सेमी होगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो अक्ष इज इक्वल टू √225 माइनस 144 और अक्ष इज इक्वल टू √81 का √9 सेमी होता है। 46 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में वृत्त के बाहर बिंदु P से जीवाएं PA तथा PC खींची गई है। यदि PA इज इक्वल टू 8 सेमी, PD 4 सेमी तथा CD 3 सेमी हो, तो AB की लंबाई वृत्त के नियम से PA व PB का मल्टीप्लाई PC व PD के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जहाँ PA की वैल्यू 8 है और PD की वैल्यू 4 है, PC की 7 हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3 और ये 4 दे रखा है ऐड करके। PB की वैल्यू 7/2 आ गई, तो AB की वैल्यू पूछी है। AB की वैल्यू निकालेंगे, AP की पता है और उसमें से BP निकाल ली हमने, तो माइनस करेंगे तो 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेमी। 47 नंबर का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तब एंगल BOC का मान निकालनी है हमें। तो हम जानते हैं कि BC यहाँ जीवा है और जीवा के द्वारा अगर केंद्र पर एंगल बनता है उसका हाफ एंगल परिधि पर बनता है। अगर परिधि पर 60 है तो केंद्र पर डबल होगा, यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होगा। तो यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल बनेगा। अगला क्वेश्चन है 48। किसी वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती है। यदि A इज इक्वल टू 4 सेमी, EF 6 सेमी तथा C 5 सेमी हो, तो ED का नाप कितना होगा? तो हमने वृत्त के नियम से होता है कि AE मल्टीप्लाई EP इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई CD। अगर AE की वैल्यू 4 है, EB की वैल्यू 6 दी हुई है, C की वैल्यू
5 और ई डी की पूछी है तो हम इसको x मान लेंगे। x इज इक्वल टू 24 डिवाइड 6 5 और इज इक्वल टू 4.8 सेमी। अगला क्वेश्चन हमारा 49। यदि एक वृत्त में जीवा ए बी के अंदर ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाए और एंगल ए ओ बी का माप क्या होगा? एंगल ओ ए बी का माप क्या होगा? तो हम यहाँ क्वेश्चन में गलत दे रखा है, इस यहाँ पे ओ ए बी या ओ बी ए होना चाहिए था। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इसकी त्रिज्याएँ हैं, वो आर है। और एंगल ओ 120 डिग्री दे रखा है और ये दोनों एंगल हाफ हाफ होंगे तो इन्हें हम एक्स मान लेंगे, और ये इक्वल होंगे और इन्हें हम एक्स मान लेंगे। तो ये एक्स 2x प्लस 120 डिग्री, तो तीनों का योग 180 और ये माइनस करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ओ ए बी पूछो चाहे ओ बी ए, वो 30 डिग्री होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है। किसी वृत्त में ए बी तथा बी सी दो ज्वाएँ, दोनों में प्रत्येक का केंद्र ओ 3 सेमी की दूरी पर है। केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर है। यदि ए बी 8 सेमी हो तो बी सी का माप कितना होगा? तो ये 8 सेमी है, जबकि एक बी सी है वो 3 सेमी पे है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा की लेंथ भी बराबर होती है। अगर ए बी 8 सेमी है तो बी सी भी 8 सेमी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 51। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे जाए, जिनमें से प्रत्येक अन्य दो को 22 स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 4 सेमी 6 सेमी 8 सेमी लंबी हो तो तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा? हम इसे ए बी सी मान लेते हैं। ए पी इज इक्वल टू ए आर ए मान लेते हैं। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बी, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर ए सी, ये सब स्पर्श रेखाएं हैं और ये इनकी त्रिज्याएं होगी तो ये इक्वल होगी। इन सबको योग करेंगे तो वो सब में ए भी डबल आएगा, बी भी डबल और सी भी, तो वो 18 के इक्वल और 2 से मल्टीप्लाई होगा 9 से भी, तो इनके तीनों की त्रिज्याओं का योग 9 सेमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52। 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है, जबकि त्रिभुज की परिमित 48 सेमी है। तो इस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं का माप। तो ये में त्रिभुज बना लिया हमने, जिसके अंदर व्यास बताया एक भुजा और ये 90 है, तो इस समद्विबाहु, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज ए सी बी है। ये 10 त्रिज्या हो गई, तो ये भुजा 20 सेमी हो जाएगी। इसे x मान लिया, इसे y मान लिया, तो इसकी परिमित दे रखी है x प्लस वाई प्लस परिमित यानी परिमाप, और वो 20 इज इक्वल टू 48। फिर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि एंगल सी 90 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई से 400। फिर एक्स यहाँ से वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू 12 और 60। ऑप्शन के अनुसार हमें एक्स की वैल्यू 12 रखने पर ही वाई की वैल्यू 16 सेमी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम एक्स की वैल्यू 12 ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53। एक फर्श के वृत्ताकार परिधि पर 3 लड़के खड़े हैं, वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। यदि फर्श की त्रिज्या 5 सेमी हो तो लड़कों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो एक इसमें 3 लड़के मान लिए बी सी समान दूरी पे हैं, तो दूरी एक्स एक्स मान ली। अब हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर अगर कोई त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई इंटू 4r। आर यहाँ उसकी त्रिज्या है वो। वैसे ये संभव त्रिभुज बनेगा, समान दूरी क्या है तो उसका क्षेत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा अक्ष है। तो यहाँ से हल करेंगे तो जो अक्ष की वैल्यू है न्यूनतम दूरी ये होगी और अधिकतम दूरी ये होगी वृत्त की परिधि। तो न्यूनतम सीधी आएगी तो 5√3 मीटर आ जाएगा हमारे पास। और ये फॉर्मूला है तीनों का मल्टीप्लाई, ये डेरिवेशन से आता है। अगला क्वेश्चन है 54। दिए गए वृत्त में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, जिसमें एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 बिंदु ए एक लंबवत ए डी ई खींचा गया है। हमें फाइंड करना है एंगल सी ए डी व एंगल ए डी सी का मान क्या होगा। तो हमारे पास त्रिभुज ए डी सी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए डी और डी सी इक्वल टू आर त्रिज्याएँ हैं। एंगल ए और सी इक्वल होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है ना ये, तो इसमें एंगल ए और एंगल ए सी डी ए सॉरी ए
सी डी व एंगल डी ए सी इक्वल होंगे। और फिर हमें एंगल पूछा है एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, तो वो 45 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्रीज की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 55। दी गई आकृति में ए बी सी डी ए चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें डी सी को ई तक बढ़ाया गया है तथा सी एफ पैरेलल है ए बी के। यदि एंगल ए डी सी 95 डिग्री है तथा एंगल ई सी एफ 20 डिग्री हो तो बी ए डी का माप कितना होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो विपरीत कोणों का योग 180 होगा, तो एंगल डी और बी 180 और हमें यहाँ पे एंगल डी दे रखा है, वो दे रखा है 95 डिग्री, तो बी निकाल देंगे तो उसकी वैल्यू 85 डिग्री। सी एफ व ए बी सब पैरेलल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ एकांतर कोण से, तो हम यहाँ से डी सी बी निकालेंगे तो ये इधर पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। तो देखो ये 180 है, ये 20 है और ये होगा उतना ये होगा, तो ये निकाल लेंगे तो 180 में से 85 ये बचेगा, 20 भी माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 180 है उसमें से 105 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। और 75 आ गया। फिर हमें पूछा कौन सा एंगल है, हमें पूछा है बी ए डी। तो हम जानते हैं कि अगर ये आमने सामने का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में तो 75 जाएगा, तो ये आएगा 105 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू। अगला क्वेश्चन हमारा 56। दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, ओ से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा पीटी खींची गई, यदि पीटी 8 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्योंकि ओटी त्रिज्या है और पीटी इसकी स्पर्शरेखा है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो पीटी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिसमें त्रिज्या आर मान ली और आर की वैल्यू होगी 100 माइनस 64 का रूट और आर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 6 सेमी। क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त के बाहर बिंदु पी है, यदि पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा पी टी इज इक्वल टू 24 सेमी लंबी हो तथा ओ टी 7 सेमी हो तो ओ पी की लंबाई कितनी होगी। इसमें भी हम ओ टी और ओ पी टी हमारी स्पर्श रेखा और ओ टी हमारी त्रिज्या, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो पी टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। जहाँ एंगल टी 90 डिग्री है तो ओ पी इज इक्वल टू रूट 576 प्लस 49 और इनका योग ओ पी इज इक्वल टू रूट 625। इस रूट होता है 625 का 25, तो हमारी जो ओ पी है वृत्त के केंद्र से जहाँ से स्पर्श रेखा बिंदु पी से खींची गई है उसकी सीधी दूरी वो होगी 25 सेमी। क्वेश्चन हमारा 58। दिए गए चित्र में एक वृत्त का केंद्र ओ है, केंद्र से 26 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी टी खींची गई है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी हो तो पी टी की लंबाई कितनी होगी। इसमें भी ओ टी त्रिज्या है जो कि पी टी स्पर्श रेखा है, तो हम इसमें ये एंगल टी 90 है तो इसमें भी हम त्रिभुज पी टी ओ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो इसमें रूट हमारे 26 का रूट होगा 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100 और रूट में होगा, तो टी पी इक्वल टू रूट 576 जो कि 25 का वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 59। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है तथा ए ओ बी इसका एक व्यास है, यदि एंगल ए बी सी 50 डिग्री हो तो तथा बिंदु ए पर स्पर्श रेखा 80 हो तो एंगल सी ए टी का मान कितना होगा। बी ए व्यास वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः एंगल सी है वो 90 होगा क्योंकि बी ए व्यास है और ये परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बी ए सी है वो निकालेंगे 50 है 90 तो 180 में से 50 और 90 को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा बचा हुआ एंगल। और फिर सी ए टी निकालेंगे क्योंकि ये हमारी स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है और ये इतना पूछा है तो ये हमारे पास है 40 डिग्री और 40 90 में से जाएगा तो 50 डिग्री हमारा एंगल आएगा, 80 यहाँ स्पर्श रेखा है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 60। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा PQ एक जीवा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT खींची गई तथा एंगल QPT इक्वल टू 50 तथा एंगल POQ में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एंगल QPT 50 डिग्री दे रखा है, तो एंगल OPT 90 डिग्री त्रिज्या व स्पर्श रेखा, क्योंकि हमारे पास ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या, तो ये 90 हो गया और एंगल हमें P दे रखा है और ये पूरा 90, तो ये बाहर वाला हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। OPQ हमारा है वो बचा हुआ 40 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज OPQ संधिवा त्रिभुज है, क्योंकि OP व OQ इसकी त्रिज्याएं दो भुजाएं समान तथा त्रिभुजाएं के साथ समान एंगल बनाते हैं, तो एंगल OPQ व OQP 40 डिग्री है। अब तीनों का योग 180 होता है त्रिभुज में कोणों का योग, तो ये 40 180 में जाएगा, तो POQ पूछा हुआ एंगल आ जाएगा, वो आएगा 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा 61। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PP खींची गई है। यदि एंगल APB 50 डिग्री हो तो एंगल OAB का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, जबकि त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि OA और OB त्रिज्याएं हैं इसकी, तो एंगल हमारा OAB व OBA इज इक्वल टू अक्स मान लिया जो कि इक्वल होंगे, तब एंगल OAP व एंगल OBP हमारा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के मध्य ये एंगल हमारा पूरा ये 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए और फिर हमें ये दे रखा है एक्स अक्स माने हमने, और ये हमारे दोनों हैं पूरे 90 है, तो ये हमारा इतना 90 माइनस एक्स 90 माइनस। अब त्रिभुज PAB के अंदर तीनों का योग 180 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 25 आएगी और हमें एंगल OAB पूछा था, इस एक्स की वैल्यू 25 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 62 क्वेश्चन नंबर के अंदर चतुर्भुज PAOB दे रखा है जिसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, जबकि ये 90 दे रखे हैं और एक दे रहा है 130, उसमें से माइनस करें तो एंगल P आ जाएगा। स्पर्श रेखाओं के मध्य एंगल पूछा हुआ आ जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन हमारा 63। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, PA तथा PB इस वृत्त की एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है। यदि एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री हो तो एंगल हमें AOP बतानी है। हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु से PA व PB स्पर्श रेखा की उसकी लंबाई बराबर होती है तथा PO इस P जो एंगल दे रखा है उसको समद्विभाजित करता है। अगर हमें APB दे रखा है 80 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों 40 डिग्री हो जाएगा। ये 90 होता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का, तो ये बचा हुआ एंगल पूछा है हमें AOP, तो 180 में से माइनस करेंगे 90 माइनस 40, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। अगला एंगल है हमारा 64 एंगल है हमारा। तो उसमें दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा OP वृत्त की एक त्रिज्या है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है। यदि OT इक्वल टू 8 सेमी हो तथा एंगल PTO 30 डिग्री हो तो PT की लंबाई कितनी है। तो हमें PT की लंबाई पूछी है 30 डिग्री। हम जानते हैं कि ये OPT में एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम कोस थीटा लगाते हैं, तो कोस थीटा PT इसका आधार हो गया और OT इसका कर्ण हो गया और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है एंगल की थीटा, तो कोस 30 की होती है √3/2 और हमें OT की वैल्यू दे रखी है 8, तो इसको हल करेंगे तो 4√3 आ जाएगा सेमी, तो 4√3 आएगी PT की लंबाई। एंगल अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर की क्वेश्चन के अंदर दिए गए चित्र में दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी तथा 3 सेमी है। इनके बाहर स्थित एक बिंदु P से इन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः PA PP खींची गई है। यदि PA इक्वल टू 1 सेमी हो तो PB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस लगाते हैं पहले, तो उसमें OP की वैल्यू आएगी हमारे पास 13 सेमी, जबकि त्रिभुज PBO में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो उसमें हम यहाँ से वैल्यू OP की रख देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है OP, तो यहाँ से PB की वैल्यू 4√10
10 सेमी आ जाएगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 66। दिए गए चित्र में दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है तथा इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी तथा 5 सेमी है। बाहरी वृत्त की एक जीवा AB है जो अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। जीवा AB की लंबाई कितनी है? तो त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AP की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 4 सेमी, जबकि जीवा इसकी AB है वो इस AP की डबल होगी तो 2 × 4 = 8 सेमी। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 का क्वेश्चन दे रखा है हमें। संलग्न आकृति में 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ABC प्रत्येक एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि AB 5 सेमी, BC 7 सेमी तथा CA 6 सेमी हो तो केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं हैं AR और AP, BP, AQ व CQ व CR त्रिज्याएं जिनको क्रमशः ABC मान लिया और इन सभी का हमें वैल्यू दे रखी है, उनकी वैल्यू दे रखी है तो AB प्लस इनकी त्रिज्याओं का योग है वो 9 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे दे रखा है P और C की वैल्यू 7 तो 7 रखेंगे तो इस A वाले की त्रिज्या आएगी वो आएगी हमारे पास 2 सेमी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त के परिघ त्रिभुज ABC खींची गई है तथा इस त्रिभुज की भुजाएं AB, BC तथा CA वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q तथा R पर छूती है। यदि AP 4 सेमी, BP 6 सेमी तथा AC 12 सेमी हो तो BC का माप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि BP BQ A मान लिया और CQ CR इसकी त्रिज्या B मान ली। AP व AR C स्पर्श रेखा है इसकी, तो इसको हम ABC से मान लिया और AC 12 सेमी है तो इनकी वैल्यू 6 सेमी, 8 सेमी और 4 सेमी है। तो BC होगा हमारा, BC होगा इस स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा A प्लस B। A की वैल्यू 6 है यहाँ से और B की वैल्यू 8 है तो वो 14 सेमी होगा तो C विल बी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 69। दी गई आकृति में एक वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर छूती है। यदि AP 5 सेमी, BC 7 सेमी तथा CS 3 सेमी हो तो भुजा AB की लंबाई कितनी होगी? तो भुजा AB की लंबाई पूछी है तो इनकी सबकी स्पर्श रेखा ABCD मान ली। इनके कुछ की वैल्यू दे रखी है ABCD की 5, 4 और 3 और हमें AB की पूछी है तो A प्लस B दोनों की स्पर्श रेखाएं जोड़ेंगे तो 5 + 4 = 9 सेमी। ये स्पर्श रेखाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। अगला क्वेश्चन है 70 और 70 क्वेश्चन हमारा दी गई आकृति में वृत्त पर बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PP इस प्रकार खींची गई है कि एंगल APB 60 डिग्री तथा PA 6 सेमी। तब जीवा AB की लंबाई कितनी है? तो PA व PP स्पर्श रेखा है जिनकी लंबाई बराबर होती है। यदि एंगल P 60 डिग्री हो तो एंगल B व AB 60 डिग्री होगा तो त्रिभुज BPA समबाहु त्रिभुज होगा अतः PA PB AB सब इक्वल होगी 6 सेमी। क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होंगे, तीनों एंगल 60 हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी प्रत्येक भुजा भी इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 71। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसके बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA व PB इस प्रकार खींची गई है कि एंगल APB 80 डिग्री। तब एंगल POA ज्ञात करना है हमें। वृत्त पर किसी पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा की लेंथ बराबर होती है तथा PO रेखा एंगल P को समद्विभाजित करती है। PO इस एंगल P समद्विभाजित करते हैं तथा एंगल B 90 डिग्री होता है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो POA ये हमें ज्ञात करना है तो ये हमें दे रखा है तो 40 और ये 90 तो ये हमारे पास माइनस कर देंगे इसमें से 180 90 - 40 तो हमारे पास ये 90 और 40 हो जाएगा 130 और ये 50 डिग्री आ जाएगा। आंसर बी विल बी राइट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, O इस वृत्त का व्यास है, P पर खींची गई स्पर्श रेखा BA को बढ़ाने पर T पर मिलती है। यदि एंगल PBA 30 डिग्री हो तो एंगल PTA ज्ञात करना है हमें। हम जानते हैं कि त्रिभुज OPB समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि OP = R त्रिज्या। एंगल OPB = OPB 30 डिग्री है, और तब एंगल POT = 180 - 120 डिग्री 60 डिग्री आ गया। क्योंकि एंगल OPT = 90, क्योंकि PT व स्पर्श रेखा व OP त्रिज्या है, तब एंगल PTA = 190 - 60 - 90 और PTA आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केंद्र से 8 सेमी दूरी पर बिंदु से सफल रेखाएं खींची गई, इसकी लंबाई क्या होगी? क्योंकि ये 90 डिग्री होगा त्रिज्या और सफल रेखा मध्य, तो PTO में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो PT = √64 - 60 = 48 और PT = 4√3 सेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 74 में यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेमी बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि व नए व्यास में अनुपात, तो परिधि 2πr होता है तो r की जगह r+1 और व्यास 2r होता है, यानी त्रिज्या का दुगुना, तो r+1 r1 2 से 2 कैंसिल, तो πn रेशियो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है। एक आर का पेड़ जिसकी त्रिज्या 1 फीट है, 7 चक्र में कितनी दूरी तय करे? त्रिज्या 1 फीट है, इसे 30 सेमी के बराबर होता है। 7 चक्र में 7 × 2π × 1 फीट, 7 और 5 की 22/7 वैल्यू रखने पर 44 फीट, जबकि ऑप्शन में सेमी की जगह फीट है, रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर नहीं होना चाहिए डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा 76। किसी वृत्त की 14 सेमी लंबी एक जीवा जिसके केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है, केंद्र से 2 सेमी की दूरी पर स्थित अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज OCD के अंदर हम आर पाइथागोरस प्रमेय से आर की वैल्यू निकालेंगे तो √35 आएगा। फिर त्रिभुज OAF के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ से ये इसे हम अक्ष माननी है इनकी, तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी जीवा, ये अक्ष AF है तो जीवा है AB, तो डबल हो जाएगा, तो 2 × 9 × 80 सेमी। अगला क्वेश्चन है हमारा 77। A 8 सेमी वाले वृत्त का केंद्र है, B 8 व्यास वाले केंद्र है, ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, तो B व्यास वाले, तो इनका 8 होगा, इसका 4 होगा, और इनको ऐड करेंगे तो 12 और 12 का हाफ होगी त्रिज्या, क्योंकि व्यास है भी, तो 6 का स्क्वायर तो 36 पाई इसका एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78। वृत्त C1 ए वृत्त के अंदर खींचा गया है, ये वृत्त एक वृत्त C2 खींचा गया है, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग 88 कोष्टक 1 + √2 सेमी है, वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर हमें दे रखा है कि दोनों के परिधियों का योग, क्योंकि ये पूरा वृत्त A है, तो इसकी अंदर वाले की त्रिज्या a/2 और a/2 और बाहर वाले की ये a/2, तो रूट से निकालेंगे परिणामी, तो वो आएगी हमारे पास, यहाँ से परिणामी निकाल ली, √a² / 4 + √a² 4। यहाँ से हल करने पर हमारे पास =28 आ गई, और वृत्त का परिमाप ये भुजा आ गई है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 सेमी इसका परिमाप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 79। यदि 452 सही 4/7 वर्ग सेमी